जय हिंद। हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हम अनुवांशिकता इसमें पढ़ चुके हैं और आज से हम शुरू करेंगे जैव विकास यानी एवोल्यूशन के बारे में कि आखिर जीवों का विकास कैसे हुआ इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, इसके पहले हम अनुवांशिकता पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं कि कब लड़का पैदा होता है कब लड़की पैदा होती है। इसके पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। देखिए विकास क्या होता है। विकास, देखिए विकास को बोलते हैं एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। विकास होता क्या? विकास मतलब कि अपने पूर्वजों से अलग जब संतति किसी कारणवश जन्म ले लेती है। संतति मतलब समझते हैं ना? संतति मतलब कि पुत्र पुत्री, कुछ मतलब बच्चा जो है पूर्वज से अलग, अपने खानदान से अलग थोड़ा पैदा हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं कि ये विकास हो रहा है इसमें। जैसे देखिए कि मान लीजिए पहले हम लोग सुने होंगे कि हम लोग पहले चिंपैंजी थे ना, तो उसके बाद हम धीरे धीरे क्या हुए, खड़े होने लगे और खड़े होकर के धीरे धीरे हम विकास करने लगे। तो विकास करके हम ऐसे बने, स्मार्ट इतना बने, समझ में आया? तो देखिए ये जो हम बदले ना, ये बदलना क्या है? बदलना ही एवोल्यूशन है। मतलब कि पूर्वजों से बदलना ही क्या है? एवोल्यूशन है। खानदान से बदल जाना अब एवोल्यूशन होता है। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, पूर्वजों से अलग गुण वाले जीवों का अवतरण क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। पूर्वजों से अलग, मान लीजिए कि किसी प्राकृतिक मतलब कारण से क्या हुआ, जीव में विकास हो गया, जीव अलग हो गया अपने पूर्वज से। जैसे आप सुने होंगे जिराफ का गर्दन न पहले उतना लंबा नहीं था तरकुल बराबर, पहले बहुत छोटा गर्दन था। तो जानते हैं जब खा रहे थे घास सब, तो घास एक बार हुआ सूखा पड़ने लगा, तो उन सबको कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो पेड़ की पत्ती कैसे खा पाते वो सब? तो पेड़ की पत्ती नहीं खा पा रहे थे सब, बहुत छोटा उन सब का गर्दन था, तो धीरे धीरे भेटने लगे सब। तो ऐसे प्रकृति के चलते उनका गर्दन बड़ा हो गया, बहुत लंबा, जिससे ऊंचा ऊंचा पेड़ के पौधे के पत्ते भी खा सकते हैं। तो ये देखिए ना, इसका गर्दनिया कैसे लंबा हुआ? विकास हुआ तभी तो लंबा हुआ। मतलब 2-3 पुश्त में, सुने होंगे पुश्त, लोग बोलते होंगे हाँ 2-3 पुश्त बीत जाता है करत करत। मतलब कि पुश्त क्या होता है? मतलब पीढ़ी होती है। हम भोजपुरी में पुश्त बोलते हैं पीढ़ी को, ठीक? तो मतलब देखिए 2-3 पुश्त में 2-3 पीढ़ी बाद क्या हुआ होगा, जिराफ का गर्दन बड़ा हुआ होगा। मान लीजिए कि एगो जिराफ जो है उसका गर्दन छोटा है, अब वो थोड़ा कोशिश किया भेटने का, धीरे धीरे भेट रहा है पेड़ का पत्ता। तो देखिए जब पेड़ का पत्ता भेट रहा होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका गर्दन तनाएगा। तनाना मतलब समझते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खिंचाएगा। और जब अगली पीढ़ी जन्म देगा तो उसके हिसाब से वो बचवा ढल जाएगा, बचवा जो है उसी के हिसाब से ढल जाएगा। तो उसका मान लीजिए इतना बड़ा हो गया। अब ये धीरे धीरे बड़ा होते होते क्या हुआ, जिराफ का गर्दन उतना लंबा हो गया कि वह पेड़ का पत्ता भी खा सके। तो समझ में आ गया विकास क्या होता है? विकास वही होता है कि किसी कारण के द्वारा या बिना किसी कारण के जब पूर्वजों से अलग संतति उत्पन्न हो जाती है। पूर्वजों से अलग मतलब कि अपने खानदान से अलगे हो जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं कि ये विकास कर रहा है, ठीक? अब देखिए क्या होता है। अब विकास तो इसमें समझ गए कि विकास क्या होता है। अब ये समझिए विकास आखिर होता कैसे, कहाँ पूर्वज से अलग हो जाता है। देखिए ना, हम जनन करा रहे थे, उसमें जनन में हम पढ़े थे, तो जनन करा रहे थे तो क्या हो रहा था, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था। अर्धसूत्री विभाजन किस में हो रहा था? लैंगिक जनन में, समझिए। तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, मतलब एगो कोशिका दूगो कोशिका में बट जा रहा था। और इसमें अगर 46 क्रोमोसोम था तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जा रही थी। क्या बन रहा था? युग्मक बन रहा था। तो इसमें 23 क्रोमोसोम, इसमें 23 क्रोमोसोम, समझ में आ गया? तो देखिए ना, युग्मक तो बन गया, तो युग्मक बना, लेकिन इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई, ठीक? तो देखिए जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो मिल करके 46 बना देते हैं। मान लीजिए कि फीमेल गैमेट है 23, मतलब कि मादा वाला कोशिका टूट के एगो बनाया है 23, हाँ ये वो 23 वाला जब मिलेगा तो क्या होगा, जब ये दोनों मिलेगा तो एगो बचवा का जन्म होगा। अभी बचवा का जन्म होगा तो देखिए ना, इसके डीएनए इसमें काफी हुए हैं। क्रोमोसोम होता है, हम बताए थे ना, क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए ही होता है, बस डीएनए को लपेट देते हैं। रील्स देखे हैं ना, रील्स नहीं रील, तो रील
जो होता है धागा जिससे सिलाई किया जाता है उसको लपेट देते हैं तो एगो रील बन जाता है, एगो ऐसे मतलब डंटी टाइप में बन जाता है। वैसे सेम डीएनए को लपेट देते हैं ना तो वो एक टाइप में क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम डंटे के टाइप का होता है, लेकिन जब दो क्रोमोसोम मिलता है तो वो एक्स टाइप में हो जाता है। तो देखे होंगे आप क्रोमोसोम, हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है। तो देखिए डीएनए जो होता है हम बताए थे कि चिप के तरह काम करता है। चिप के तरह काम करता है मतलब कि यह पिछले पीढ़ी के लक्षणों को अपने अंदर क्या कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है और उसके बाद आने वाली पीढ़ी में भेज देता है। मतलब लक्षणों का संचरण करता है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भेजता है। मतलब कि आप आदमी हैं तो आपका बच्चा आदमी होगा, ठीक। तो ऐसा कुछ जानवर उनवर नहीं होगा, वो आदमी ही होगा। तो इस कौन अपने अंदर रखा है कि इसको आदमी बनाना है, डीएनए। तो डीएनए जो होता है, डीएनए आखिर अपने लक्षणों को रख लिया है, लेकिन अब बताइए इसमें चेंज कैसे आ गया। देख रहे हैं कि सारा लक्षण इसमें चिप के तरह सेव हो जा रहा है, फिर अगवा जाके लक्षण चेंज कैसे हो जा रहा है, आखिर चेंजेज इसमें कैसे आ रहा है। देखिए ना, दोनों आदमी का ही मिल रहा है डीएनए, और डीएनए आदमी का है मतलब सेम होगा। तो बच्चा भी सेम होना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखते होंगे अलगे हो जाता होगा। अपने पापा की तरह हल्का हल्का लगता होगा, कभी अपने मम्मी की तरह लगता होगा, मतलब हल्का हल्का लगता होगा, पूरे अपने पेरेंट के तरह नहीं होता होगा। तो काहे ऐसा होता है, देखिए जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनता है, क्रोमोसोम। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन करते समय है जो क्रोमोसोम आधा होता है ना, इसमें कभी कभी कुछ त्रुटि आ जाता है। कुछ त्रुटि मतलब गलती, निगलेक्ट त्रुटि आ जाता है। निगलेक्ट त्रुटि मतलब कि जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, हमको मालूम ही ना चले, ऐसा त्रुटि आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके शरीर में से एगो बाल निकाल दिए, तो एगो बाल निकाल देंगे तो आपके शरीर में क्या चेंज आ जाएगा। एगो बाल निकालने से कुछ चेंज नहीं आएगा, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस चेंज को। मतलब निकालें, चेंज तो है, एगो बाल निकालें, ठीक, वो चेंज है, लेकिन हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि कोनो चेंज नहीं आया हमारे शरीर में, ठीक। तो ऐसे ही इसमें जब फोटोकॉपी होता है, सॉरी, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन में जब युग्मक बनते हैं तो इसमें क्रोमोसोम जो जाता है उसमें उतना ही बाल बराबर त्रुटि हो जाता है। कहते हैं ना लोग कि बाल बराबर गलती हो गई, तो ऐसे सुने होंगे देहात में। तो ये जो बाल बराबर त्रुटि हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस डीएनए में चेंज कर देगा। अब देखिए जब त्रुटि हो जाएगा तो अगला पीढ़ी में वो गलती न भेजेगा, थोड़ा सा भी गलती हुआ है गलती न भेजेगा, कुछ तो गलती है लेकिन गलती भेजेगा। तो ऐसे जब त्रुटि हो जाता है तो बच्चा जो है उसमें भी त्रुटि हो जाता है। समझ में आया? तो ऐसे होता है त्रुटि। अब देखिए, अब ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि ये, तो मान लीजिए कि बनते समय, युग्मक बनते समय त्रुटि हो गई। अब कभी कभी ऐसा होता है कि युग्मकवा जब मिलता है ना, उस समय भी त्रुटि हो जाता है, उस समय भी गलती हो जाता है। तो उस समय कुछ गलती हो जाएगा डीएनए में, तो भी कुछ बचवा अलग पैदा हो जाएगा। तो इन्हें कि जानवर उनवर पैदा होगा, कुछ उसमें चेंज आ जाएगा, जैसे उसका छांगुर हो जाएगा। छांगुर हो जाता है सब, कैसे देखे होंगे ना। तो ये मतलब विकास है, समझ में आया? मतलब कि विकास किसके वजह से आता है, डीएनए चेंज की वजह से आता है। कोशिका में डीएनए होता है, डीएनए में चेंजेज की वजह से क्या होता है, विकास हो जाता है। तो देखिए क्या, पूर्वजों से अलग गुण वाले जीव का अवतरण ही विकास कहलाता है। अब हम बताए हैं कि जिराफ जो है, जिराफ धीरे धीरे उसका गर्दन लंबा हुआ है, ये विकास है। तो ये तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन आपके बुक में एक उटपटांग उदाहरण दिया है तो समझाना पड़ेगा, कहाँ से कि उसे कभी कभी क्वेश्चन देता है। तो उटपटांग उदाहरण है, लेकिन आप समझ जाएंगे। देखिए क्या किया है, बोला है कि एगो कीड़ा ले रहे हैं जिसको हम भगवान जी का सुगा बोलते हैं। ऐसे टाइप का रहता है, इसे गोल टाइप में 3 गो पैर निकला होता है, देखो होंगे आप, इस टाइप में जो बनाए हैं इसी टाइप में कीड़ा रहते हैं, सब हरा हरा रहते हैं सब। तो उसी को बोल रहा है, उसका क्या नाम होता है, भृंग नाम होता है, बीटल्स। क्या होता है, बीटल्स यानी भृंग। तो देखिए ये जो लाल, देखिए ये क्या किया है, उसमें से ऐसा वो कीड़ा लिया है ना, वैसा कीड़ा लिया है कि वो लाल है। तो ये समझाने के लिए, आपको मानने के लिए बोलेगा, तो आप मान लीजिएगा, ही नहीं कहिएगा कि ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, मतलब आपको मानना पड़ेगा। तो देखिए उदाहरण में क्या दिया है, उदाहरण में ये दिया है कि हम कुछ भृंग लेते हैं, कुछ कीड़े हैं जिनका बहुत सीमित मात्रा में संख्या है, मतलब बहुत सीमित संख्या है, कुछ मतलब 100 के करीब है, समझ सकते हैं। तो मतलब कि इतने ही संख्या में वो कीड़े हैं इस धरती पे, मान लीजिए कि इतने ही हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि वो कीड़े जो हैं
लाल कीड़े हैं। क्या हैं? लाल कीड़े हैं। जो हम देखते हैं भृंग वो लाल हैं। समझ में आया? तो देखिए लाल कीड़े को हम इसमें दिखाने के लिए अलगे अलगे दिखाने के लिए खालिया बनाए हैं, हरा को रंग दिए हैं और नीला को नीले मार्कर से बनाए हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा कलर कौन सा कीड़े को दर्शा रहा है। तो देखिए पहले जो है भृंग जो होते हैं लाल होते हैं, मतलब कि रेड होते हैं, और पौधे खाते हैं भृंग। क्या खाते हैं? पौधे की पत्तियां खाते हैं। तो अब जानते हैं इनके साथ दिक्कत क्या आ रहा था। पहले जब ये पौधे खा रहे थे तो इनका जीवन तो खुशहाल बीत रहा था, लेकिन क्या हुआ कि कौवे जो है ना इनको बिन बिन के खाने लगे। सब कौवे मतलब इनको बिन बिन के खाने लगे इनके कलर के चलते। कैसे कि हरी पत्ती पे लाल जब भृंग रहेगा तो वो आसानी से दिख जाएगा, तो आसानी से खाने लगे थे कौवे। तो इसके वजह से इसमें कुछ चेंजेज आए। क्या हुआ? ये भृंग जो है हरे होने लगे। काहे हरे होने लगे? कि पेड़वा जिस पत्ते पे रहते थे वो भी हरा था। अभी अगर हरे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब हरे हो जाएंगे तो उसी में छिप जाएंगे, सब कौवा को दिखाई नहीं देंगे, खाएंगे का। तो अब देखिए ये क्या हुआ, इनके कलर में चेंज आ गया। क्या हुआ? कलर में चेंज आ गया। पहले कैसे थे? लाल थे सब, लेकिन कौवा बिन बिन खाने लगे सब, तो इसमें चेंज आ गया। क्या हुआ? इनके कलर में चेंज आ गया और ये हरे होगा। अब क्या हुआ? कौवे इसको खाते रहे। एगो मान लीजिए कि एगो में चेंज आया, एगो हरा बनने लगा। ठीक, अब वो ऐसा हरा बना कि वो अगला पीढ़ी भी बनाएगा, अपना बच्चा पैदा करेगा तो वो भी हरा ही पैदा करेगा। लेकिन अब देखिए अब क्या हुआ, ये अपना धीरे धीरे बच्चा पैदा करने लगे। यहाँ पे पूरे क्या हो गए? यहाँ पे पूरे हरे कीड़े हो गए, हरे भृंग हो गए। लेकिन इसके पहलवा ये जो लाल वाला भृंग था ये कहाँ गए सब? देखिए ना, ये तो बस एक कहीं बनाए थे सब ना, ये कहीं त्रुटि हो गया गलती से तो हरिहर बन गया। तो अब देखिए गलती हो गया हल्का सा तो हरिहर बन गया, लेकिन ये हरिहर का ललका कहाँ चले गए सब? इन सबको पूरा कौवे बटोर के खा गए। लेकिन इन सबको देख नहीं पा रहे थे, हरिहर के वाले को, मतलब हरे वाले को नहीं देख पा रहे थे सब। तो इनके संख्या में वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो जब वृद्धि हो गई तो ये ज़्यादा मात्रा में हो गए, फिर अपना जीवन खुशहाली से जीने लगे, ऐश करने लगे। समझ में आया? कैसे कि कौवा भी अब इन सबको देख नहीं पा रहे थे सब। तो ये मतलब ऐसे हुआ इन सब का विकास। अब ये इतना विकास हो गया तो विकास ही हो रहा है। देखिए ना क्या हुआ, लाल से हरा हो गया कीड़ा। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि अपने आप ही कौनो बिना कारण के ना ये नीला हो गया। कैसा हो गया? नीला हो गया। एगो कीड़ा जो है, एगो कीड़ा मतलब दूगो कीड़ा रिप्रोडक्शन किए, जनन किए, जनन करने से उसका बचवा जो पैदा हुआ वो नीला हो गया। इसमें क्या हुआ था, लाल कीड़े जो हैं रिप्रोडक्शन किए थे, जनन किए थे, मिलन किए थे। तो क्या हुआ था, लाल कीड़ा जो है एक हरा कीड़ा को जन्म दिए थे। उसके बाद हरा पूरा बन गया और लाल कीड़े खत्म हो गए। अब ये हरा जो है ये जनन किए सब, ये जब सम्मिलन किए तो उसके बाद क्या हुआ, मिलन किए तो इसमें नीला कीड़ा पैदा हो गया। एगो नीला कीड़ा पैदा हुआ, ज़्यादा नहीं। तो अब देखिए नीला कीड़ा पैदा हो गया, लेकिन अब ये नीला कीड़ा जो है अपना रिप्रोडक्शन करेगा तो यह नीला कीड़ा पैदा करेगा। ये तो देखिए जब हरे भृंग जनन किए तो नीला एगो बन गया भृंग। अभी नीला भृंग मतलब बिना किसी कारण के बन गया, कहीं से डीएनए में चेंज आ गया, बिना कारण के कभी डीएनए में चेंज आ गया। जैसे हरे भृंग जो थे वो जनन किए सब, मिलन किए सब, उनका बच्चा जो है एगो पैदा हो गया नीला। अब इन नीलका वाला जब रिप्रोडक्शन किया, जनन किया, तो उससे क्या हुआ, नीले बच्चे पैदा होने लगे, नीले भृंग पैदा होने लगे। तो देखिए कैसे ये हरिहर का आखिर यहाँ पे कैसे खत्म हो गया। देखिए क्या हुआ, ये बहुत कम मात्रा में थे सब, तो नीला बच्चा तो पैदा होने लगा। लेकिन एक बार एगो हाथी आया उस जंगल में, जिस जंगल में कीड़े रहते थे उस जंगल में एगो हाथी आया। ऐसा हुआ, ऐसा हाथी अपना पैर रखा कि बस हरिहर के भृंग पे उसका पैर पड़ा। समझ में आ रहा है। देखिए जब वो मतलब हरिहर के भृंग पे बस अपना पैर डाल दिया हाथी, तो नीलका तो बच गए सब, लेकिन हरा वाला सब खत्म हो गए। कारण से कि कुचला गए सब हाथी के पैर से। वो इतने मात्रा में थे ही सब कि अगर हाथी आया तो खत्म हो गए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हाथी का पैर, मतलब हाथी का पैर पड़ गया हरिहरका के ऊपर और नीलका बच गया सब। ऐसा संयोग बस हुआ, ऐसा मतलब माना गया है कि ऐसा हो गया। ठीक, तो ऐसा हो गया तो फिर अब बस नीला बचे। तो नीला वाला रिप्रोडक्शन जब करेंगे, जनन करेंगे, तो बस नीला पौधा नीला कीड़े प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ पे कैसे थे, लाल से बने हरा से बने नीला। देखिए ना कितना चेंज आ गया, विकास हो गया इन सब का। देखिए पूर्वज से कितने डिस्कलर हो गए, लाल से सीधा नीला, मतलब इसका विकास हो गया। समझ में आया।
तो पहले क्या हुआ, ये भृंग क्या होते हैं, भृंग कीड़े होते हैं एक, समझिए ना। तो भृंग में क्या हुआ, कौवे खा रहे थे, तो प्रकृति के कारण मतलब कौवों से बचने के लिए इनके डीएनए में चेंज आ गया, जिसकी वजह से ये हरे हो गए। अब ये कौवे जो है लाल वाले को तो निपटा दिए, लेकिन हरियरका वाले को नहीं देख पा रहे थे सब, तो जनन कर करके हरा और बनाने लगा। किसी कारण बस अपने आप डीएनए में चेंज आ गया। मतलब जानते हैं क्या होता है, कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी के बाद देखिए ना, हर पीढ़ी में जब लैंगिक जनन होता है तो कुछ डीएनए में हरदम चेंज आता है। देखो होंगे एक आदमी दूसरे आदमी से अलग होता है, काहे अलग होता है, डीएनए में चेंज की वजह से ये अलग होता है ना। तो ये डीएनए में जो चेंज हल्का सा आया है वो हर पीढ़ी में आता रहेगा तो ढेर हो जाएगा। देखिए ना, अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आया तो बचवा हल्का सा चेंज हो जाएगा, तीसरे पीढ़ी में आया बचवा और थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाएगा, अब चौथे पीढ़ी में आया हल्का सा इसे चेंज होते होते एकदम पूर्वज से अलग हो जाएगा। देखिए ना, एकदम अपने खानदाने से अलग हो गया। तो खानदान से अलग होने लगे सब। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, हरे जो भृंग थे वो जब रिप्रोडक्शन करते गए, अपना पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते गए तो कुछ इतना डीएनए में इन सब के चेंज आ गया कि वो भृंग जो है नीला एगो पैदा हो गया। अब नीलका पैदा होने से क्या हुआ, नीलका पैदा होने से नीला रिप्रोडक्शन करने लगा तो नीला भृंग पैदा होने लगे। मतलब नीला वाला जब कीड़ा रिप्रोडक्शन करेगा तो सिंपल सी बात है नीला भृंग पैदा होंगे। तो देखिए, जब नीला वाला रिप्रोडक्शन के नीला भृंग पैदा होने लगे, लेकिन अभी तो हरियरका वाले थे सब, हरा वाले जो थे अभी भी थे सब। कहाँ पहले थे सब हरा वाले, अभी खत्म नहीं हुए थे, बस जनन किए थे जिससे वो नीला हो गया था। और नीलका वाला भी बढ़ा रहा है अपना संख्या, हरियरका वाला भी। लेकिन बीच में एगो आपदा आ गया। आपदा मतलब घटना हो गया। क्या हो गया, हाथी आया। हाथी जो है इन सबको क्या किया, खान के चला गया। ये हरियरका वाले को खान के चला गया, निपट गए सब। अब देखिए नीलका वाले जो है सब रिप्रोडक्शन करके अपना संख्या बढ़ा ली। तो देखिए ना, कहाँ से यहाँ लाल से सीधा हो गए सब नीला। क्या हो गया, लाल से सीधा नीला। तो इनमें विकास आ गया। तो ये समझ में आया एग्जाम्पल, विकास के लिए आपके बुक में एग्जाम्पल दिया था, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए हम बता दिए थे कि अगर नीला मतलब लाल भृंग जो थे ये कैसे हरे भृंग में बदल गए, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभार। मतलब हरदम नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है। तो देखिए, अब इसके बाद देखिए प्राकृतिक चयन क्या होता है। प्राकृतिक चयन उस चयन को बोलते हैं, उस विकास को बोलते हैं। देखिए क्या हुआ था, यहाँ प्राकृतिक की वजह से चेंज आया था। यहाँ लाल से जो भृंग है वो हरा काहे हुआ था, प्राकृतिक के कारण। काहे से कि कौवा उसको खा रहे थे सब, निपटा दे रहे थे सब, इसलिए वो हो गया हरा। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक चयन हो गया। मतलब प्रकृति के अनुकूल होने के लिए जो चेंजेज आते हैं जीवों में उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चयन। अब जैसे जिराफ जो था घास उस खत्म हो गया था तो धीरे धीरे अपना गर्दन काहे बड़ा किया, ताकि वो पेड़ को भेट सके। तो देखिए प्राकृतिक के अनुकूल होने के लिए, प्राकृतिक के नेचर के अनुकूल होने के लिए क्या किया, अपना गर्दन बड़ा कर लिया। तो इसमें जो गर्दन बड़ा होने का चेंज आया वो क्या है, प्राकृतिक चयन है। बस यही होता है प्राकृतिक चयन। जेनेटिक ड्रिफ्ट इसको नहीं बोलते हैं, इसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। प्राकृतिक चयन को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, किसमें, इंग्लिश में। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, अनुवांशिक अपवाह क्या है, अनुवांशिक अपवाह यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्राकृतिक चयन को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, इस समझ में आया होगा। और अनुवांशिक अपवाह को क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो अनुवांशिक अपवाह क्या होता है, देखिए जनन कर करके मान लीजिए कि एगो पीढ़ी से बच्चा पैदा हो रहा है, ऐसे मतलब कुछ उसमें चेंज आ रहा है, हर पीढ़ी में कुछ चेंज आ रहा है। एगो पीढ़ी बच्चा पैदा किया उसमें कुछ चेंज आया, मतलब पिछले वाले से थोड़ा सा अलगे है, वो बच्चा पैदा किया वो पिछले वाले से थोड़ा अलग है। ऐसे करते करते चेंज आ गया, बहुत ज़्यादा थोड़ा चेंज आ गया। तो ये क्या हो गया, ये जो चेंज आया इसको बोलते हैं अनुवांशिक अपवाह। यानी पीढ़ी की आवृत्ति के कारण, पीढ़ी के बार बार बदलने के कारण जो चेंज आते हैं, जो बदलाव आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिक अपवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुवांशिक अपवाह बोलते हैं। जैसे भृंग जो था हरा वाला, बिना किसी कारण के बस जनन करने की वजह से इसके डीएनए में चेंज आ गया,
जिसके वजह से ये नीला भृंग हो गया। तो ये क्या है, ये अनुवांशिक अफवाह है। जैसे कि एगो मान लीजिए एगो बच्चा है, किसी माता पिता से जन्म लिया है, ये अपने माता पिता से थोड़ा अलग होता है, अलग टाइप में दिखता है, और उसके बाद कुछ और ये बच्चा पैदा किया, कुछ और बच्चा पैदा किया, तो ये इसके बच्चे जो हैं इससे थोड़ा अलग होंगे, इसके बच्चे जो हैं इससे थोड़ा अलग होंगे, मतलब अलग होते जाएंगे। तो ये अलग जो अलगपन आ रहा है, मतलब विभिन्नता आ रही है, जो चेंज आ रहा है, उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक अपवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। अब एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है, यानी उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, जो हम अपने जीवन में अगर लक्षण को चेंज करके बदलाव करके ला लेते हैं तो उसी को बोलते हैं उपार्जित लक्षण। जैसे कि मान लीजिए कौन चूहा एगो चूहा है, उसका क्या किए, पूंछ काट दिए, तो जो चूहा है वो पैदा करेगा, अगर बच्चा, तो पूंछ कटा हुआ चूहा तो पैदा नहीं करेगा, उसका पूंछ होगा। जैसे गाय भैंस को देखते होंगे, गाय भैंस का अगर पूंछ कट जाता है तो क्या उसका बचवा का भी पूंछ नहीं रहता है, लेकिन उसमें चेंज आ गया। उसका लक्षण ये है कि उसका पूंछ नहीं है, उसके जीवन में उसका पूंछ कट गया। अब मान लीजिए कोई लंगड़ा आदमी है, उसका बच्चा भी लंगड़ा आदमी नहीं ना पैदा होता है, उसका बच्चा तो हष्ट पुष्ट पैदा होता है, मतलब पूरा स्वस्थ पैदा होता है। तो जो लक्षण हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, जैसे कि लंगड़ा हो गया, तू अपने जीवन में एक्सीडेंट करके बना लिया, अब हवाई जहाज जैसे उड़ेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट ना होगा, तो एक्सीडेंट करके अपना एगो लक्षण बना लिया, तो लक्षण क्या है, उपार्जित लक्षण है। उपार्जित लक्षण एक्वायर्ड ट्रेट्स है, समझ में आ गया। अब इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है, अनुवांशिक लक्षण क्या होता है। देखिए ये जो आया था चेंज, एक्वायर्ड ट्रेट्स यानी उपार्जित लक्षण, ये इसकी काया में आया था। काया मतलब शरीर। देखते हैं, कहते हैं लोग गांव में, तुम्हारा काया तो बहुत बिगड़ा हुआ है, मतलब कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते हैं इसका काया पूरा बिगड़ गया, मतलब इसका पूरा शरीर जो है तहस नहस हो गया, तो टेढ़ बटेढ़ काया हो जाता है, उसके काया में चेंज आ जाता है। तो ये जो आता है उपार्जित लक्षण, ये शरीर के कोशिका में चेंज होने की वजह से आता है। तो शरीर के कोशिका, मान लीजिए कि हाथ कट गया तो हाथ की कोशिका में चेंज आ गया, वैसे ही मतलब किसी जो लक्षण है वो किसी मतलब काया की कोशिका में, कायिक कोशिका में चेंज की वजह से आता है। जैसे कोई टकला है तो उसकी कोशिका में चेंज आया है कि अब वो बाल नहीं बना पाएगा, इसका कोशिका तो बाल नहीं बना पाएगा, इसलिए टकला है। लेकिन उसका बचवा जो पैदा होगा वो तो टकला नहीं होगा ना। तो देखिए ये मतलब कि जो इस ये उपार्जित लक्षण है, ये इसके शरीर में आ रहा है। अनुवांशिक लक्षण क्या होता है, अनुवांशिक लक्षण वह लक्षण है जो उसके अनुवांशिक पदार्थ में, उसके जनन कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ में आ जाता है। जनन कोशिका क्या होता है, जैसे देखिए जनन कोशिका अलग होता है और शरीर का कोशिका अलग होता है। देखिए मनुष्य में जो स्पर्म बनता है, मतलब शुक्राणु बनता है, वो कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है, वृषण में बनता है। तो वृषण की कोशिका में क्या होता है, टेस्टिस की कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो टेस्टिस का कोशिका क्या है, वृषण का कोशिका क्या है, जनन कोशिका है। वैसे ही मादा में, स्त्री में क्या होता है, मादा में या स्त्री में, ओवरी में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन से अंडाणु बनता है। तो ये अंडाणु अर्धसूत्री विभाजन से किससे बन रहा है बबुआ, ये बन रहा है किसे से, ओवरी के कोशिका से। तो ये है जनन कोशिका, मतलब जिससे गैमेट बनते हैं या जिससे गैमेट में डीएनए आता है, उस कोशिका को क्या बोलते हैं, उस कोशिका को बोलते हैं जनन कोशिका। तो ये जनन कोशिका में जब चेंज आ जाता है तब जाके उसको अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। जैसे टीबी अगर किसी को हो जाता है तो वो जो होता है वंशानुगत चलता है, मतलब कि टीबी जो होता है अगर पिछले पीढ़ी में था तो अगले पीढ़ी में आएगा, मतलब कंफर्म नहीं है लेकिन कभी कभी आ जाता है। वैसे ब्रेस्ट कैंसर जो है वो भी अगले पीढ़ी में आ जाता है। तो वो किस में चेंज आ जाता है, वो जो है वो सीधा जनन कोशिका के यानी रिप्रोडक्टिव सेल के डीएनए में चेंज आ जाता है, इसके वजह से होता है। तो समझ में आ गया कि अनुवांशिक लक्षण क्या है। अनुवांशिक लक्षण वह लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं, क्या होता है, संचरित होते हैं। संचरित मतलब एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जाएगा। हम जो आदमी है तो ये आदमी ही होंगे। लक्षण कौन सा है, अनुवांशिक लक्षण है। तो ठीक मतलब कि हमारा जो बच्चा है वो आदमी होगा, एक अनुवांशिक लक्षण है। गाय का बच्चा जो है गाय ही होगा, गधा नहीं होगा। तो ये कौन सा लक्षण है, अनुवांशिक लक्षण है। नहीं तो ये गाय का बच्चा जो है बकरी हो जाता तब कहते हैं कि ये अनुवांशिक लक्षण नहीं है, मतलब अनुवांशिक रूप से इसमें चेंज आ गया है। अगर गाय का बच्चा जो है बकरी हो जाता तो उसमें क्या हो जाता,
जाता है, वो उसके अनुवांशिक पदार्थ में चेंज आ जाता है। तो अनुवांशिक लक्षण उसे बोलते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये किसके कारण आता है? ये जनन कोशिका में चेंज के वजह से आता है। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी अनुवांशिक लक्षण। उपार्जित लक्षण और अनुवांशिक लक्षण में अंतर क्या है? देखिए, उपार्जित लक्षण ये है, उपार्जित लक्षण समझ रहे हैं ना, और ये है अनुवांशिक लक्षण। ठीक, तो उपार्जित लक्षण जो होता है, उपार्जित लक्षण क्या होता है? ये कायिक कोशिका में चेंज की वजह से आता है, कायिक कोशिका में आता है। ठीक, और ये जो है जनन कोशिका से होता है, जनन कोशिका में चेंज की वजह से आता है। ठीक, तो जनन कोशिका में ये चेंज की वजह से आता है। ये जो होता है जीवन में हम प्राप्त करते हैं, जीवन में अपने जीवन मतलब जीवन यात्रा में प्राप्त करते हैं या जीवन काल में प्राप्त करते हैं। ये अनुवांशिक लक्षण जो है हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये माता पिता से प्राप्त होता है। ये अनुवांशिक लक्षण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। कायिक लक्षण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाता है। उपार्जित लक्षण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाता है। मतलब वो अगर पिता लंगड़ा है तो उसका बच्चा लंगड़ा नहीं होता है। ठीक, अनुवांशिक लक्षण मतलब कि पिता जो है अगर आदमी है तो उसका बच्चा भी आदमी होगा। तो ये अनुवांशिक लक्षण, मतलब इसमें अंतर वही है जो हम बताए हैं, वही अंतर बस इसमें लिख देंगे तो हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। आज जो समझाया है आशा एक समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।